Hello bachcho, let's read the question. So question says that an organic compounds A on acid hydrolysis produce B and amino acids. B on treated with HNO2 gives C. C on heating with a concentrated H2SO4 produce a lactone. D. A can be synthesized by the reactions of cyclopentanone with H2NOH followed by the treatment of concentrated H2SO4. What will be the structure of compound A? तो सबसे पहले क्या बोला गया कि एक कंपाउंड ए है जिसका हमने क्या किया हाइड्रोलिसिस कराया तो बी मिल गया जो कि एक एमिनो एसिड है और ए को हम नीचे साइक्लोपेंटेनॉन और हाइड्रोक्साइल तो सबसे पहले क्या करते हैं जो हाइड्रोक्साइल एमीन का कंडीशन गिवन है हम यहां से ए के बारे में सोचते हैं कि ए क्या होगा। तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ अगर साइक्लोपेंटेनॉन के साथ अगर हाइड्रोक्साइल एमीन का रिएक्शन कराए तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या होता है आपका वाटर रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज हो जाता है, ये याद रखिए कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोजन एमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे वाटर रिलीज होगा और जो फॉर्मेशन होगा हम उसे कहते हैं ऑक्सेम। तो यहां से ऑक्सेम का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है, डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे क्या OH है, हम इसे कहते हैं ऑक्सेम। ठीक है, बट ये आपका फाइनल कंपाउंड ए नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया H2SO4 यूज किया जहां से H पॉजिटिव आएगा, एसिडिक है, तो ये क्या करेगा अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये OH2 में कन्वर्ट होगा। एक स्टेप हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं, OH2 कन्वर्ट होगा तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो यहाँ से इन दोनों बॉन्डेड पेयर को लेकर निकल जाएगा। तो जैसे निकलेगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है तो रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग अगर 6 मेंबर रिंग बने तो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। तो यहाँ से रिंग ब्रेक होकर यहाँ से आपके पास क्या होगा, कनेक्ट होगा। एक बार हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड इसे 6 मान लेते हैं जिससे क्या होगा रिंग बनाने में इजी होगा। तो जैसे 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो उस 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन है, तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन है और जो आपके पास नाइट्रोजन है वो से हम 6 माना है और यहां से वो 1 से कनेक्टेड है, 2 3 4 5 है। तो 6 और 1 यानी कि 6 और 1 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे क्या चार्ज आएगा, फर्स्ट वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अनस्टेबल हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एसिड जो रिएक्शन कराया वो आपका एस किसमें होगा, वाटर रहेगा उसमें, तो वाटर क्या करेगा यहां से अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, लॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे क्या करता है, एक बॉन्डिंग करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास नेक्स्ट स्टेप हम दिखा सकते हैं कि आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है और इस पोजीशन पे आपका OH2 आ चुका है, OH2 और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जैसी डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्डेड पेयर को यहाँ से निकालेगा, बॉन्डेड पेयर को नहीं, H पॉजिटिव निकालेगा यहाँ से और बॉन्डेड पेयर को विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ से दिखेगा कि H पॉजिटिव गया तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा वहां से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे N है, साथ में डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे OH है, तो OH है यहाँ पे टोटोमर्स हो जाएगा। टोटोमर्स में क्या होगा कि यहाँ पे ये अपना लॉन पे डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये H पॉजिटिव के यहाँ से वेट गेन करके फाइनल कंपाउंड ए बन जाएगा। तो ये फाइनल कंपाउंड ए बन चुका है, यानी कि इस तरीके का। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर रहा है। अच्छा, इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या मिल रहा था, इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे बी मिल रहा था जो एमिनो एसिड है। तो हम एक बार बी चेक कर लेते हैं क्योंकि आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कंपाउंड ए है। अगर हाइड्रोलिसिस कराए तो क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो गई है, ब्रेक होने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बेसिकली कंबाइंड होता है हाइड्रोजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होगा, ये कार्बन है तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके साथ क्या कंबाइंड होगा, OH, तो ये एसिड बन चुका है। तो इसी तो एमिनो एसिड कहते हैं, जहां पे एक एसिड और NH2 ग्रुप हो एक कंपाउंड से हम कहते हैं एमिनो एसिड, तो कंपाउंड भी एमिनो एसिड, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आगे हमें सी की जरूरत नहीं है, सी क्या बोला गया कि अगर मैं H2SO4 के साथ हीट करूं तो लैक्टोन प्रोड्यूस होता है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका यहां तक बन चुका है। हमें मेन ए चाहिए था, तो ए यानी कि ऑप्शन ए होगा। सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।